खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। दमोह जिले में जारी आपराधिक वारदातों के बीच अब 20 शहर अवैध हथियारों के निर्माण का भंडाफोड़ हुआ है और पुलिस ने एक देसी कट्टा, रिवॉल्वर और माउजर बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा है, जहां से हथियार बनाने के उपकरणों के साथ 14 तैयार हथियार भी पुलिस ने जब्त किए हैं। दरअसल जिले भर में हो रही वारदातों के साथ इनमें अवैध हथियारों के उपयोग के बाद पुलिस के सामने चुनौती थी कि ये हथियार आखिर आ कहां से रहे हैं। लिहाजा एसपी ने एक स्पेशल टीम बनाई और इसकी जड़ तक जाने की कोशिश की। ये टीम काम कर रही थी और उसे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि बेखौफ बदमाश और तस्कर कहीं जंगल में नहीं बल्कि 20 शहर ही फैक्ट्री चला रहे थे और बड़े पैमाने पर देसी कट्टे, माउजर और रिवॉल्वर का निर्माण कर रहे थे। शहर के चैनपुरा इलाके में चल रही इस अवैध हथियार फैक्ट्री के बारे में पुलिस को सूचना मिली तो कोतवाली पुलिस ने रेड डाली और जब फैक्ट्री देखी तो होश उड़ गए। इस फैक्ट्री में तमाम तरह की रिवॉल्वर, माउजर, पिस्टल बनाने का सामान था। इस रेड में इस फैक्ट्री में बने 14 हथियार भी जब्त किए गए हैं। ये हथियार किसी बड़ी फैक्ट्री में बने हथियारों से कम नहीं है। सीएसपी अभिषेक तिवारी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चैनपुरा में ये फैक्ट्री कई दिनों से चल रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली तो रेड की कार्रवाई की गई है। इस मामले में फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक फैक्ट्री के ठिकाने भी बदलते रहे हैं। वहीं यहां बनने वाले हथियारों की सप्लाई लोकल के अलावा दूसरे शहरों में भी होती थी। पुलिस फिलहाल पकड़े गए तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस चेन को तोड़ने के साथ उन खरीदारों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है जिन्होंने चैनपुरा की इस फैक्ट्री में बने अवैध हथियार खरीदे हैं। बोर मशीन और काफ़ी रॉ मटेरियल जो अवैध हथियार को बनाने में उपयोग किया जाता है वो बरामद किया गया है। ये काफ़ी बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(a) जिसमें अवैध हथियार के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरमेंट और उसके बेचने से संबंधित धारा है। धारा 27, धारा 29(a) और धारा 29(b) में ये अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। इसमें जी दमोह पुलिस लगातार जो है वो अवैध हथियारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करती रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय की लगातार सक्रियता से इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही हैं और आज भी थाना कोतवाली पुलिस ने रेड कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित एक फैक्ट्री जिसमें 3 नामजद आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से हमने 14 कंट्री मेड फायर आर्म्स जो है, जिसमें 10 देसी कट्टे, 2 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर जो है वो बनी हुई हालत में जब्त किए हैं। साथ ही साथ इसके फायर आर्म्स बनाने के कुछ अदर पार्ट्स भी हैं और कुछ अध बने जो है वो पार्ट्स भी हैं। इनको हमने जब्त किया है। कुछ टूल्स हैं जिनके थ्रू ये जो फायर आर्म्स बनाते थे, जिसमें ग्राइंडर और अपना बोर मशीन्स हैं, ये जो है विधिवत जब्त किए गए। कब से संचालित? ये कुछ दिनों से पूर्व से संचालित कर रहे थे। लगातार हमारे पास इनपुट्स आ रहे थे। इनपुट्स को डेवलप करते हुए और उसको काफ़ी सेफली हैंडल करते हुए हमने आज ये रेड कार्रवाई की। कहाँ से करते? ये चैनपुरा क्षेत्र में जो है रेड कार्रवाई करते हुए हमने 3 आरोपियों को माय फायर आर्म्स के गिरफ्तार किया है। क्या सूचना हमें मिलती कि ये जो है इलीगली फायर आर्म्स को बनाकर डेवलप करते हुए और उस शहर में उसका सेल परचेज़ भी कर रहा है। शहर के बाहर भी सेल परचेज़ करने की सूचनाएं थी, उसको हम डेवलप करेंगे और जो लोग भी इस इलीगल सेल परचेज़ में इन्वॉल्व पाए जाएंगे उनके अगेंस्ट में हम जो है प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करेंगे, उनको भी आरोपी बनाएंगे। हाल फिलहाल में भी जो है उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। आरोपी कौन? इसमें मेनली हमारे पास भूरा विश्वकर्मा और उसके अन्य 2 साथी। भूरा विश्वकर्मा हिंडोरिया से हैं, इनके पूर्व के रिकॉर्ड्स भी हैं और आगे इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है इसका डेवलपमेंट करेंगे।
सर कुछ बताया कहाँ पर संचालित, कब से संचालित कर रहे हैं? ये कुछ दिनों पूर्व से संचालित करते थे और ये एक्चुअली रोटेट होते रहते थे। आज चैनपुरा में है, कल किसी और अन्य एकांत सोर्स पर जो है उसको बनाने का काम करते थे। और सेल परचेज़ के लिए इनके अलग जो है लोग पेडलर्स लगे हुए होते थे, उनके संबंध में हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। सर कोई नाम के हासिल करें? इनाम जो है वो उचित इनाम इस पूरी टीम में जिस थाना प्रभारी कोतवाली ने इसको लीड किया है और सब ऑर्डिनेट्स कोतवाली के साथ ही साथ हमारे लाइन के आरक्षक थे और कुछ जो हमारे साइलेंट्स आरक्षक होते हैं वो काम करते हैं, उनको लगातार जो है हम इनाम प्रोत्साहन के लिए देते रहते हैं। सर कोई पुलिस वाला रेस धारण करके गया था खरीदी करने के बाद, सिस्टम कुछ है? देखिए सेल परचेज़ की डिटेल के लिए हम लोग इस तरीके के इनपुट्स डेवलप कराने के अपना आरक्षक उपयोग करते हैं, बट वो कॉन्फिडेंशियल है कौन था।